इसके अंदर एक प्रैक्टिकल टॉपिक आता है जो बुक में होता ही नहीं है, जो एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पक्का आता है। इनफैक्ट यूनिट्स एंड डायमेंशन के 2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं कहीं भी, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाला एक आता ही आता है, और एक एरर्स का। एरर्स आप सबको पता है, तो पहले हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं नीट 2025 का एक क्वेश्चन लेता हूं इसी का ही, फिर एरर्स का लूंगा, वो भी तुम कर लेना, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कार्तिक देखो, ये टॉपिक ना देखा जाए तो ये स्कूल का टॉपिक नहीं है, पर ये स्कूल के प्रैक्टिकल में तुमने करवाया होगा, तुमने देखा है कि वर्नियर कैलिपर? कार्तिक बताओ, देखा है ना, प्रैक्टिकल करवाया स्कूल में? अच्छा, तुम लोगों का हुआ था प्रैक्टिकल ना? चलो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। टॉपिक का नाम है आज वर्नियर कैलिपर। तुमने पढ़ा हुआ है ये पहले कभी ऐश्वर्या? आता है पूरा? न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं? नहीं। देखो, हमारा नॉर्मल स्केल क्या होता है? सबको पता है नॉर्मल स्केल कैसा है? नॉर्मल स्केल कुछ इस तरीके से दिखता है ना, राइट? नॉर्मल स्केल इस तरीके का दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको बोर्ड पे? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। तो नॉर्मल स्केल में दिक्कत क्या होती है? नॉर्मल स्केल में दिक्कत क्या है? ये हमारी मार्किंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 और ये 1 मार्किंग हो गई, ठीक है। तो यानी 0 से 1 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 10 पार्ट में। 0 से 1 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर मैं बोलूं ये क्या होता है हमारा? 1 सेंटीमीटर होता है। सो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं, है ना? तो 10 पार्ट्स में आ रहा है 1 सेंटीमीटर। तो 1 पार्ट में कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर। यानी एक पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट को हम बोलते हैं एक डिवीजन की वैल्यू में, ये जो नॉर्मल स्केल है इसमें आती है 0.1 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो हमारा है ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये 0.1 है, फिर ये 0.2 सबको दिख रहा है बोर्ड पे? अर्नव, कार्तिक, यांशी बताओ। तो ये 0.1 0.2 0.3, ठीक है ना। सबसे लीस्ट वैल्यू जो मेजरमेंट की होती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो भी सबसे कम वैल्यू मेजरमेंट की होती है किसी भी स्केल की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के बारे में हमने पढ़ा था जब एरर्स पढ़ रहे थे, याद होगा, है ना। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? सबसे नॉर्मल वैल्यू, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस पेपर का, इस पेज का थिकनेस मेजर करना है, इस पेज का मुझे थिकनेस मेजर करना है, तो इस पेज की जो थिकनेस है वो नॉर्मल स्केल के 0.1 सेंटीमीटर से भी बहुत कम है। नॉर्मल स्केल तो 0.1 सेंटीमीटर से कम की वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकता, पर मुझे इस पेज की थिकनेस मेजर करनी है तो मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो इसको प्रॉपरली एग्जैक्ट वैल्यू पे मेजर कर सके। नॉर्मल स्केल तो मेजर ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्मल स्केल सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही जा पाता है। 0.1 का मतलब क्या हो गया? इसमें लीस्ट काउंट कितना है नॉर्मल स्केल का? 0.1 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही जा पा रहा है, जिसको हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। पता है ये चीज? मिलीमीटर सेंटीमीटर का डिफरेंस, 1 मिलीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल स्केल 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर के कम जा ही नहीं पा रहा, इससे कम वाली वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहा, है ना। अगर मुझे नॉर्मल स्केल पे ध्यान से देखो, 0 अब मुझे नॉर्मल स्केल में 1.24 मेजर करना है, तो तुम कैसे बताओगे? ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2, तो ये वैल्यू क्या आ गई? ध्यान से देखो दोबारा, ये वैल्यू क्या आ गई? 1.2, और ये वैल्यू क्या है बताओ? 1.3। तो 1.24 जो है वो 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करेगा। ये सबको समझ आ रहा है ना? 1.24, 1.2 और 1.3 के बीच में लाई करेगा, पर एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहे ना कहां पर लाई करेगा, क्योंकि ये सेकंड डेसिमल प्लेस आ गया। तो जो नॉर्मल स्केल है वो सेकंड डेसिमल प्लेस तक जा ही नहीं पा रहा, है ना। ये चीज समझ आ गया?
यस बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अर्नव से ना तुमसे नहीं पूछ रहा, तुमने करा अटेंड, ज्ञान से कार्तिक बताओ, टॉपिक क्लियर है अर्नव? क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? yes, कार्तिक तुम बताओ। चलो ठीक है, तो अब हमको करना क्या यहां पर, अब आता हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, यानी जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, वो अराउंड कर सकता है ये मेजरमेंट 0.001 सेकेंड डेसिमल प्लेस तक भी मेजर कर सकता है, कभी कभी ये 0.001 थर्ड डेसिमल प्लेस तक भी मेजरमेंट कर सकता है। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर हम लेते हैं ताकि हमारी और प्रिसाइज वैल्यू निकले। प्रिसाइज का मतलब डेसिमल में ज्यादा प्लेसेस बन जाए, प्रिसाइज वैल्यू निकले, ये हमारा काम होता है। तो नॉर्मल स्केल जो काम नहीं कर पा रहा वो वर्नियर स्केल कर रहा है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल को यूज कैसे करें, ये करता क्या है वो देखो। इट कैन बी यूज टू मेजर लेंथ ब्रेथ ऑफ एनी बॉडी, स्मॉल लेंथ ब्रेथ। जैसे अगर मुझे इस पेज का थिकनेस मेजर करनी है ना, इस पेज की लेंथ मेजर करनी है, ब्रेथ मेजर करनी है, स्मॉल पेज है, स्मॉल चीजें हैं, बड़ी चीजों को तो स्केल कर लेते हैं, पर स्मॉल चीजों को कौन करेगा? वर्नियर कैलिपर। ये इसका यूजेस है। और क्या काम आता है? टू मेजर दी डायमीटर ऑफ अ स्फीयर या सिलेंडर। तो स्फीयर या सिलेंडर का डायमीटर मेजर करने में काम आता है। एग्जैक्ट डायमीटर दिया मिलेगा इसमें, स्केल से वो पॉसिबल नहीं है। तुम खुद सोचो, स्फीयर कैसा शेप है, खुद देखो यहाँ पर स्फीयर 3 डायमेंशन शेप है ना, स्फीयर यहाँ पर 3 डायमेंशन शेप है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर को मेजर करने का तरीका क्या होगा? स्केल से मेजर करना मुश्किल है ना। तो इसलिए वर्नियर कैलिपर यहाँ पर अच्छे से काम आता है स्फीयर को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज। अब आगे देखो किस काम आता है ये मेजरमेंट कर लेंगे। टू मेजर दी डेप्थ ऑफ अ बीकर और सिलेंडर की डेप्थ मेजर करने का काम आता है। डेप्थ यानी कितना डीप है कंटेनर, कितना डीप है, ठीक है। नेक्स्ट ये किस काम आता है? टू मेजर दी इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। इंटरनल डायमीटर मतलब ये बड़ा सिलेंडर है, इसकी इंटरनल डायमीटर कैसे, मतलब समझ आया? जैसे कभी कभी कोई सिलेंडर होता है, इसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी आउटर डायमीटर अलग होगी, इनर डायमीटर अलग होगी। हॉलो सिलेंडर, इनर सर्कल छोटा है, आउटर सर्कल बड़ा है ना। तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए भी ये वर्नियर कैलिपर काम आता है। कैसे काम आता है वो देखो। इसके अंदर जो ये है बड़ा स्केल दिख रहा है सबको, इसके अंदर बड़ा स्केल दिख रहा है सबको, ये बड़ा स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको हम? मेन स्केल, ठीक है। पढ़ा हुआ ना भी तुमने, ठीक है। ये जो नीचे वाला स्केल है इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग लिखी होती है, देखो मेन स्केल के ऊपर नंबर लिखे हैं। ये पूरा का पूरा जो स्केल आ रहा है बड़ा स्केल, ये मेन स्केल है, इसके ऊपर नंबर लिखे हैं, डिजिट लिखी है, तो मेन स्केल की रीडिंग होती है। पर वर्नियर स्केल के ऊपर कोई डिजिट ही नहीं लिखी है ढंग की, वर्नियर स्केल की रीडिंग मोस्टली नहीं होती है, वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर बन रहे हैं दो दांत जैसे चीजें, देख रहे हो? ये जॉ AB है, ये जॉ CD है, इनको क्या बोलते हैं? जॉज। ये एक्सटर्नल जॉज है, ये इंटरनल जॉज है। एक्सटर्नल जॉज मेजर करते हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ स्फीयर। इंटरनल जॉज मेजर करते हैं इंटरनल डायमीटर जो हॉलो सिलेंडर में बन रहा था उसको, ठीक है। हम इंटरनल की बात नहीं करते अभी एज ऑफ नाउ, हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो कोई भी अगर मुझे कोई चीज को मेजर करना है तो मुझे जॉस के अंदर वर्नियर स्केल को आगे लेके जाएंगे, जॉस के अंदर एक वो रख देंगे हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उसकी डायमीटर वगैरह मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं, एक मिनट रुको, होल्ड करो।
जैसे मुझे ये स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो हमने क्या करा, वर्नियर स्केल को आगे खोला और उसका डायमीटर यहां पर मेजर करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमारा मेजरमेंट होती है, वो हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो दो स्केल है हमारे, मेन स्केल जो बड़ा स्केल इसकी डिवीजन लिखी हुई है, और वर्नियर स्केल जिसकी डिवीजन नहीं लिखी होती है। मेन स्केल जो होता है उसमें डिवीजन देखो 0 2 4, अल्टीमेटली वो 1 सेंटीमीटर का होता है। जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर वाला है, पर 1 सेंटीमीटर वाला भी होता है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाते हैं, आगे देखो कैसे। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं अपना वर्नियर स्केल, एक जनरल आइडिया देगा तुमको वर्नियर स्केल का। ये हमारा मेन स्केल हो गया, इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 मार्क, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 2 मार्क। ये हमारा मेन स्केल हो गया। अब ये आता है हमारा इसके नीचे वर्नियर स्केल, इसका 0 ये रहा, ये मेन स्केल है, इसको आगे मैं एमएस लिखूंगा। ये वर्नियर स्केल है, इसको बोलूंगा मैं वीएस, ठीक है। वर्नियर स्केल पे देखो अगर तो ऐसे मार्किंग है, तो तुम नोटिस करो कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 से 1 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 10 पार्ट्स में। यानी जो मेन स्केल का लोएस्ट डिवीजन, मेन स्केल का लोएस्ट डिवीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन। कितना है वो, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। कैसे पता लगा, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 10, ठीक है ना। तो मेन स्केल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये वाला जो वर्नियर स्केल है हमेशा ये वाला लिया जाएगा। कभी कभी वर्नियर स्केल दूसरे भी हो सकते हैं। कैसे, ये 0 से 2 होगा, ये 4 होगा, तो यानी 2 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसका 0.2 आ जाएगा फिर हमारा मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ मेन स्केल की। तो मिनिमम स्केल डिवीजन ऑफ मेन स्केल को क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी। समझ आ गया कितना है वो, 0.1 सेंटीमीटर। यहां तो कोई डाउट किसी को? यस कार्तिक, ज्ञानसी, अर्णव, बताओ। क्लियर है? आगे देखो, अब वर्नियर स्केल देखो। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन करता हूं, तो फिर नेक्स्ट बना लेते हैं। चलो, मेन स्केल, और नीचे बना रहा हूं मैं वर्नियर स्केल। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक मिनट नोटिस करो, यहां पर सबको दिख रहा है ये? तो यहां पर नोटिस करो कि ये वाला मार्क इससे मिल रहा है ना, समझ आया? तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम क्या कहेंगे कि अब मेन स्केल भी देखो, मेन स्केल ऊपर वाला व्हाइट वाला और वर्नियर स्केल ग्रीन वाला। मेन स्केल पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे आ रहे हैं, और वर्नियर स्केल पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है हमारा वर्नियर स्केल, ये है हमारा मेन स्केल। तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा हमारा कोइंसाइड कर रहा है? 9 मेन स्केल डिवीजन। डिवीजन का मतलब है गैप, पहला नॉर्मल गैप, मिनिमम गैप। डिवीजन का मतलब मिनिमम गैप। तो मेन स्केल में कितना ले रहे हैं हम? एक, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ रहा है? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो यानी मेन स्केल डिवीजन जो है वो कम है वर्नियर स्केल डिवीजन से, राइट? जनरली यही होता है हमारा हमेशा। मोस्टली इसी के क्वेश्चन आते हैं कि वर्नियर स्केल छोटा होता है और मेन स्केल बड़ा होता है। वर्नियर स्केल में ज्यादा नंबरिंग आ रही होती है। जितने में वर्नियर स्केल 10 डिवीजन दे रहा है, उतने में मेन स्केल 9 डिवीजन नहीं दे पाया। जितने में वर्नियर स्केल 10 डिवीजन दे रहा है, उसमें मेन स्केल 9 डिवीजन नहीं दे पाया। यानी मेन स्केल थोड़ा ब्रॉड है और वर्नियर स्केल थोड़ा सा शॉर्टर है विड्थ वाइज। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? अब इसमें एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करने वाली है यहां पर कि हम अब निकालेंगे लीस्ट काउंट। किसका? वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का। ये हमारा मेन स्केल था, ये हमारा
वर्नियर स्केल है, यहां पर आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैं ऐसे मार्क नहीं करता क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, ये 0.1 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये हमारा आ गया वर्नियर स्केल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एग्जांपल दिया मैंने कि बस 10 वर्नियर स्केल का, 10 वर्नियर स्केल का किसके इक्वल है? 9 मेन स्केल के। ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बताओ? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट काउंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमारी डिवीजन है एक मेन स्केल की, 0 से 0.1 मान लो या कुछ भी आ रही है। ये 1 डिवीजन है मेन स्केल की, 1 मेन स्केल डिवीजन। यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन ये मानी जाएगी। 1 डिवीजन कौन सी होती है? फर्स्ट, बिल्कुल छोटी वैल्यू। ये मेन स्केल डिवीजन 1 मानी जा रही है, तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन है, इसको x मान लेते हैं। और इसी के नीचे आ रहा है इतना 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको y मान लेते हैं। ये क्या है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दोनों में छोटा कौन है? बताओ छोटा कौन है? x छोटा है, y छोटा है? जनरली हमारा क्या छोटा होता है? जनरली हमारा क्या कहते हैं, डिवीजन के हिसाब से तो y वही जनरली देखा जाए, छोटी वैल्यू किसकी होती है? वर्नियर की छोटी होती है और मेन स्केल की बड़ी होती है। कंफ्यूज कर रहे हैं, वर्नियर की छोटी वैल्यू, मेन स्केल की बड़ी वैल्यू होती है, जनरली ये होता है ना। पर लीस्ट काउंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहां पर जो लीस्ट काउंट होगा ना, वो पता क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। किन दोनों डिफरेंस? मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का डिफरेंस जो होगा वो हमारा लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का होगा, मेन स्केल बड़ा है, वर्नियर स्केल छोटा है, मेन स्केल की रीडिंग बड़ी है, वर्नियर स्केल की छोटी रीडिंग है, पर इनका जो डिफरेंस है वो हमारा लीस्ट काउंट है। इन तीनों में छोटा कौन है? डिफरेंस। सबसे छोटा वाला दिखाएंगे ना लीस्ट काउंट के लिए, तो ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या हुआ? LC, डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी 1 MSD इज माइनस 1 VSD। ये हमारा हुआ लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का। समझ आया? समझ आया? बताओ कार्तिक, अर्नव, ज्ञानश्री, क्लियर है? सना रिवाइज हो रहा है दोबारा? कार्तिक आया समझ? यस यस, आवाज आ रही है सबको? करे आगे? क्लियर है तुम सबको ना? तो हम लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? जैसे अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया था बताना? ये एग्जांपल क्या लिया था? 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD, है ना। लीस्ट काउंट क्या था? 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, ठीक है। MSD तो तुमको आइडिया, ये 1 MSD कितना है? वर्नियर कैलिपर में 1 MSD कितना है? ये वाला 1 वैल्यू बताओगे मुझे कितना है? 0.1। मेन स्केल का तो रीडिंग हमें गिवन होती है ना, वर्नियर स्केल की रीडिंग गिवन नहीं होती, मेन स्केल की रीडिंग गिवन है। तो 0.1 वैल्यू हमारी किसकी है? मेन स्केल की, ठीक है। कितनी है वो? 0.1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की डिवीजन कैसे निकाले? वो तो आता ही नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमें गिवन था 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ये गिवन था। और मुझे निकालने 1 VSD, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 9/10 MSD। कॉमन सेंस, यूनिटरी मेथड। तो 1 VSD किसके इक्वल आ गया? 9/10, और 9/10 कितना होता है? 0.9, तो कितना हो गया? नहीं, माइनस तो नहीं आएगा, रुको एक मिनट। 0.1 और यहाँ पर 10 VSD 9 MSD के इक्वल है, 1 VSD 9/10 MSD के इक्वल है। एक मिनट रुको, रीडिंग वाइज, और ये 1 माइनस, एक मिनट रुको, 0.1 सेंटीमीटर है, इसको हम ले लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर था ना, तो 0.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 9/0.9, अच्छा
MSD, हाँ ठीक है, हाँ 1 MSD माइनस 9/10 MSD, समझ आया? 1 MSD माइनस 9/10 MSD, क्लियर है ये चीज? यस, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? कार्तिक आवाज आ रही है अब? तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ? MSD कॉमन आगे बचा क्या? 1 माइनस 9/10 है ना, और यहां पर 1 MSD कितना है? ये कितना हो गया? 10 माइनस 9 कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर, यानी लीस्ट काउंट हमारा कितना हो गया? 1 ईयर कैलिबर का 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आगे भी मेजर कर सकते हैं। ये चीज समझ आई बात? 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आगे भी मेजर कर सकते हैं ये चीज। एक मिनट रुको ना, अब आगे देखो, ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया, जो जनरल हमने फॉर्मूला दिया था, जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें ये तो पता नहीं कि कौन सा एग्जांपल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी रीडिंग है, कुछ भी रीडिंग हमें गिवन है मेन स्केल की, 1 ईयर स्केल की, तो हम ये कह सकते हैं कि m मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n 1 ईयर स्केल डिवीजन, है ना। तो 1, अब उसको उल्टा करते हैं, n 1 ईयर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो 1 ईयर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? m/n मेन स्केल डिवीजन, राइट, है ना। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 ईयर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? m/n मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? मेन स्केल डिवीजन कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस m/n, क्या आंसर आया? 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू n माइनस m/n। ये तुम्हारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया। आया समझ बच्चों? बताओ अब इसका क्वेश्चन करें। यस कार्तिक, तुमने क्या क्या मिस किया? हाँ, ये देखो, ये रहा ना, यहाँ तो क्लियर है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन। हमने एक एग्जांपल लिया था कि 10 VSD 9 MSD के इक्वल आ रहा था, ये वाला एग्जांपल लिया था हमने। कहां पर एग्जांपल? 10 VSD हमारा 9 MSD के इक्वल आ रहा था, कोइंसाइड वाली वैल्यू बताओ। तो हम यहां से 1 VSD की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड 9/10 MSD। तो 1 VSD की वैल्यू क्या होगी? 9/10 MSD। इन दोनों से MSD कॉमन निकालो तो क्या आया? 1 माइनस 9/10 दैट इज इक्वल टू दिस, यानी सेकंड डेसिमल प्लेसेस तक भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? MSD पे। अगर MSD तुम्हारा 0.01 हुआ तो तुम थर्ड डेसिमल प्लेसेस पे भी जा सकते हो। तो MSD इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा 1 स्केल बहुत तरीके के बनते हैं, समझ आ गया यहां तक? तो जनरली क्या हुआ? सम वैल्यूज ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ 1 ईयर स्केल डिवीजन। इसमें ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी, है ना। तो हमें 1 VSD की वैल्यू निकालनी, तो 1 VSD क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड n VSD इक्वल टू m MSD। तो 1 VSD इक्वल टू m/n MSD। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये होता है कि हम हमेशा MSD की डिवीजन को VSD की डिवीजन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 MSD इज इक्वल टू 1 MSD माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करे क्वेश्चन। इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर का मेन स्केल है, यानी 0.1 सेंटीमीटर इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है। और मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन को क्या बोलते हैं? MSD। मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं हम? MSD, ठीक है। और क्या बोला है कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। क्या निकालना है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 MSD माइनस 1 VSD, यही फॉर्मूला था, है ना। क्लियर है? तो 1 MSD कितना है यहाँ पर? जब भी तुम डायरेक्टली एक जनरल फॉर्मूला पुट कर दो ना, बार बार ड्राइव करे, जनरल फॉर्मूला ये रहा ना हमारे पास, क्या है? MSD इंटू 1 माइनस m/n। 1 MSD इंटू 1 माइनस m/n। यहां पर m क्या होता है? m यहां पर क्या होता है? m यहां पर मेन स्केल डिवीजन होती है, n यहां पर वर्नियर स्केल डिवीजन होती है। m मेन स्केल डिवीजन है, n वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो कितना आ गया? 1 MSD की वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल रहा हूं, याद रखना यूनिट। ये कितना है? मेन स्केल डिवीजन कितना है? 16, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना? 20। क्या आंसर आ गया? 0.1 इंटू 4/20 कितना हो गया? 0.1 इंटू 1/5। 1/5 क्या होता है? 1/5 क्या होता है? 0.2।
तो 0.1 इंटू 0.2 कितना आ गया? 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर, पर यहां पर आंसर किसमें है? मिलीमीटर में। तो 0.02 सेंटीमीटर इज 0.2 मिलीमीटर। ये पता है ना? ये पता है नहीं पता? ये पता है पक्का बताओ? 0.02 सेंटीमीटर इज 0.2 मिलीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? डी पार्ट। आया समझ? क्लियर है? क्लियर है कार्तिक? बताओ। अर्नव क्लियर? अभी लिख लेना। अभी इसको मैं लिखने का टाइम भी दूंगा, लिखने का टाइम होगा, लिखना कुछ भी नहीं है अभी। अभी हम पढ़ रहे हैं। लीस्ट काउंट क्लियर है? ठीक है। अब अगेन एक और क्वेश्चन। n डिवीजन ऑफ मेन स्केल MSD इज इक्वल टू n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। n मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन मोस्टली बड़ा ही होता है ना? और 1 MSD की वैल्यू कितने की 1 है? ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या हुआ? 1 MSD। किसके इक्वल है? ए के। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताओ। 1 MSD इंटू 1 माइनस m बाय n VSD। तो MSD की वैल्यू कितनी है? 1 MSD की a। और कितने में? ये मेन स्केल है। मेन स्केल में कितने हैं? n। ये वर्नियर स्केल है, उसमें कितने हैं? सॉल्व करो, कितना आंसर आता है? n अपॉन n प्लस 1। यहां पे गलत लिखा है मैंने? नहीं, सही नहीं, गलत लिखा है। 1 आएगा। 1 अपॉन n प्लस 1। समझ आ गया? ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। किसका? अगेन वर्नियर कैलिपर का। क्लियर है? पहले इतना लिख लो। कहां से लिखना बता देता हूं। चल क्या रहा है, ये जिसने लिखा हो वो जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेन टॉपिक आज किसका? आज जीरो एरर तक भी करवाना है। जीरो एरर भी आता है, जो भी हमारा क्वेश्चन है अभी, जो हम आज डिस्कस करेंगे क्लास के एंड में, नीट 2025 का, उसमें जीरो एरर का क्वेश्चन है, तो वो करेंगे। तो पहले हम लीस्ट काउंट सीखा, फिर सीखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। मतलब वर्नियर स्केल को मेजर करना हो किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो करेंगे कैसे? सिलेंडर मेजर करना है, डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, फिर कैसे करेंगे? फिर जीरो एरर के बारे में पढ़ेंगे, जो बाकी तुम दोनों बच्चों ने नहीं पढ़ा था। सिर्फ आज नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं हो पाएगा। तो ये तो तुम्हारे को नॉर्मल ही है, ये तुम्हारे यूजेज है। लिखना चाहो तो लिख लो, वरना तुम्हारा जो मेन आज लिखने का टॉपिक है वो कहाँ से है? यहाँ से आएगा। तुम्हारा मेन टॉपिक लिखने का यहाँ से लिख लो। ठीक है? जितना लिख सकते हो उतना लिख लो। अब हमें लीस्ट काउंट निकालना आ गया वर्नियर कैलिपर का। अब जिसका मेन पर्पस था वही करते। पर्पस क्या था? ये वैल्यू कैसे निकालनी है ना? तो वैल्यू निकालने का एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। हमने देखा था अभी यहाँ पर वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। हमें ये स्फीयर का डायमीटर मेजरमेंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस वर्नियर स्केल को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले वर्नियर स्केल वहां पर चिपका हुआ था, है ना? इस वर्नियर स्केल को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फाइंडिंग रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल यहां पर कहीं आ गया, क्योंकि यहां पर हमारे जॉज में क्या आ गया? एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसकी चीज हमें मेजर करनी है। डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी डायमीटर ऑफ सर्कल तो नहीं होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है? तो वर्नियर स्केल आगे शिफ्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है? जो भी हमारी रीडिंग होती है, टोटल रीडिंग जो हमारी आनी चाहिए, जो 2 डेसिमल प्लेस तक आएगी, वो किसके इक्वल होती है? MSR प्लस VSR। MSR का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, VSR का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है? सपोजिंगली यहां पर हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, स्फीयर या फिर कुछ भी, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पर आ गया, जॉज के बीच में, ये जॉज है ऐसे, है ना? जॉज के बीच में हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, और यहां पर हमारा आ रहा है ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वैल्यू को देखो एक बार। ये जो हमारा मेन स्केल है, इसको अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करूं, मेन स्केल को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करूं, सॉरी वर्नियर स्केल को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करूं, वर्नियर स्केल को अगर मैं ऊपर एक्सटेंड करूं, तो वो किसके बाद आ रहा है? वर्नियर स्केल का जो 0 है, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो किसके बाद आ रहा है? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9।
है ना। वर्नियर स्केल का 0 किसके बाद आ रहा है, 0.9 के बाद। तो MSR की वैल्यू क्या हो गई, जो भी तुमको प्रॉपरली वैल्यू दिख रही है, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले जो तुमको मेन स्केल की प्रॉपर वैल्यू दिख रही है, वो होती है हमारी MSR, मेन स्केल रीडिंग। कितनी आ रही है यहां पर, 0.9, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर, और प्रॉपर्ली जो दिखती है रीडिंग जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां पर हमारी टोटल रीडिंग किसके इक्वल आ गया फिर, 0.9, है ना। मेन स्केल तो आ गया, अब आगे क्या आ रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग, वो कैसे निकाले, ठीक है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग को देखा जाए तो वर्नियर स्केल रीडिंग कहां आएगी, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी ना, इतनी छोटी सी वैल्यू दिख रहा है आप सबको, ये वाली वैल्यू निकालनी है, बिकॉज यहीं तक तो मेजरमेंट आ रहा है ना, यही वाली वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो वर्नियर स्केल का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू होगा जो मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा। यहां कितना आ रहा है, ये 1, हमेशा मेन स्केल का कोई ना कोई डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा ही होगा। जब तुम हमेशा इसको ओपन करोगे तो मेन स्केल का कोई ना कोई डिवीजन वर्नियर स्केल के कोई ना कोई डिवीजन से कोइंसाइड कर ही रहा होगा, ठीक है। तो अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालें, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑन वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट इनटू द कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे जो कोइंसाइडिंग वैल्यू है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तुम्हारा बन जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। लीस्ट काउंट इसी का, वर्नियर कैलिपर का। और कोइंसाइडिंग वैल्यू किसकी, कोइंसाइडिंग वैल्यू मेन स्केल की नहीं, वर्नियर स्केल की। अब वर्नियर स्केल की कोइंसाइडिंग वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 पे कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल की कोइंसाइड वैल्यू कौन सी है, 4 पे, राइट। फोर्थ डिवीजन, कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, आया समझ। तो VSR की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लीस्ट काउंट जो भी होगा, लीस्ट काउंट हमें गिवन होगा, लीस्ट काउंट या तो हमें निकालने का तरीका आता है, क्वेश्चन में हमें लीस्ट काउंट या तो मेंशन होगा, तो हमें क्वेश्चन में लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसीजर आना ही चाहिए। वो तो हमें पता है, मान लो लीस्ट काउंट है 0.01 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आ रही है, 4, कितना हो गया 0.04, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया 0.9 प्लस 0.04। ये तुम्हारी मेन रीडिंग आ चुकी है इन सेंटीमीटर, जो मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा हूं। क्लियर हो गए अर्नव, कार्तिक क्लियर है, ज्ञानश्री क्लियर, यस बताओ ज्ञानश्री, समझ आया, लिख लो इसको एक बार। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, इसके 2 क्वेश्चन करते हैं। अब आगे देखो, नहीं VSD, ये देखो, अब यहाँ पर तुम अगर पूछ रहे हो कुछ रीजन, ये इसका रीजन सुन लो तब। कोइंसाइडिंग वैल्यू ऑन VSD क्यों हुआ, वर्नियर स्केल डिवीजन क्यों हुआ, मेन स्केल डिवीजन क्यों हुआ। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें अल्टीमेटली ये मेजर करना है x, ये चीज, ये छोटी सी वैल्यू मेजर करनी है, ठीक है ना। तो तुम अगर नोटिस कर रहे हो यहां पर देखो, ये जो गैप है, ध्यान से देखना, ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है, ये गैप किसका है। अभी मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, 0 पे कोइंसाइड कर रहा है, ये वर्नियर स्केल, नोटिस करो एक बार, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू व्हाइट वाली दिख रही है सबको। ये क्या हुआ, यहां से देखना, ये हुआ 1 मेन स्केल डिवीजन, देखो ना एक बार, ये पूरा 1 मेन स्केल डिवीजन हुआ, ये पूरा हुआ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहां से यहां तक। इनका डिफरेंस क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का डिफरेंस क्या होता है, लीस्ट काउंट। एक लीस्ट काउंट, ऐसे आगे वाला भी कोइंसाइड करेगा, दूसरा लीस्ट काउंट, फिर तीसरा लीस्ट काउंट, किस पे कोइंसाइड कर रहा है ये, 4th पे। तो एक लीस्ट काउंट मानी 1 इंटू लीस्ट काउंट, 2 लीस्ट काउंट यानी 2 इंटू लीस्ट काउंट। कोइंसाइड कौन, लीस्ट काउंट कहां से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, नीचे किसका होता है,
तो यहां पर कितने लीस्ट काउंट ले रहे हैं हम? 4 लीस्ट काउंट ले रहे हैं क्योंकि चौथे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, इससे क्या निकाल लोगे तुम? लीस्ट काउंट। एंड 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी ये मेन स्केल का डिवीजन आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड का मतलब ये देखो ना, ये मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसका MSD कितना आ गया बताओ? 0.1 सेंटीमीटर, यस और नो? है ना, ये तो बता गया ना। 1 सेंटीमीटर खुशी जब 10 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसका मतलब 1/10, बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल। तो ये 1 MSD की वैल्यू आ गई। वाइल मेजरिंग लेंथ ऑफ अ लाइन, अब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, लीस्ट काउंट नहीं निकाल रहे हैं, सीधा मेजरमेंट कर रहे हैं। द जीरो ऑफ वर्नियर इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क। तो यानी ये वर्नियर है और जो वर्नियर का जीरो है वो वर्नियर का जो जीरो है, तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा फिगर बनानी है, बिना फिगर के भी समझ आना चाहिए। वर्नियर का जो 0 पॉइंट है वो मेन स्केल के 1.8, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8। वर्नियर का जो 0 है वो मेन स्केल के 1 पॉइंट से जस्ट आगे है। तो ये टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? हमें तो रीडिंग निकालनी है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये होता है टोटल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? जो इसके 0 से जस्ट पहले जो मेन स्केल आ रहा है कितना है, वो क्वेश्चन में गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। तो वो MSR तो ऑलरेडी गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? VSR। और VSR का फॉर्मूला क्या होता है बताना खुशी? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। जो किससे कोइंसाइड करेगा? वर्नियर स्केल से मेन स्केल कोइंसाइड कर रहा है ना। तो पहले लीस्ट काउंट निकाले, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था लीस्ट काउंट का? 1 MSD इंटू 1 माइनस M/N VSD, है ना। MSD कितना? 0.1। और ये M क्या होता है? मेन स्केल की कितनी डिवीजन है, और ये N क्या होता है? वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है? कितनी है मेन स्केल की? मेन स्केल की 9 है और वर्नियर स्केल की 10, तो 9/10। ठीक है, ये कुछ नहीं आता आगे। 0.1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/10, यानी 0.01 सेंटीमीटर मेन लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? VSR। कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। ये फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल में। कितना आंसर आ गया? 0.04। तो फाइनल रीडिंग क्या बन गई? फाइनल टोटल रीडिंग क्या बन जाती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना बन गया? निकाल लोगे? 1.84 सेंटीमीटर। यस बताओ। नहीं, हर केस में लीस्ट काउंट सेम नहीं होता ना, वो तो डिपेंड करता है कितना किसके इक्वल है। जैसे यहाँ पर 0.01 लीस्ट काउंट आ रहा है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये देखो लीस्ट काउंट निकाल लेगा, इसमें 0.1 आ रहा था सेंटीमीटर, बताओ 0.2 आ रहा था। तो किसकी कितनी वर्नियर स्केल कितनी मेन स्केल की वो क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वही लीस्ट काउंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग लेना है। लीस्ट काउंट तो हमेशा अलग हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? किसी को डाउट? मेन स्केल रीडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? जो वर्नियर स्केल से जस्ट पहले हमारी मेन स्केल की आ रही है, वर्नियर स्केल के 0 से पहले, जस्ट पहले। जैसे यहाँ पर 1.8 बोला था, क्या बोला है कि द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 मार्क ऑफ मेन स्केल। तो जो 0 से जस्ट पहले रीडिंग होती है मेन स्केल की, वो मेन स्केल रीडिंग है। ठीक है, ओके डाउट? कार्तिक समझ आया? अर्नव, ज्ञानश्री क्लियर है? कौन सा पिछला वाला क्वेश्चन? अच्छा, वो जो हमने एग्जांपल लिया था वो तो ऐसे लिया था ये। नहीं, 0 से जस्ट पहले कौन सा आ रहा है? ये वाला 0.9 मेन स्केल रीडिंग। फिर VSR में कोइंसाइडिंग लिखेंगे ना बाद में। क्लियर हो गया यहां पर? ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। देखो, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर
इज मेजर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। अभी भी हम जीरो एरर कंसीडर नहीं कर रहे, जीरो एरर होता है वो पढ़ाऊंगा अभी है, इसके बाद आएगा जीरो एरर। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। क्या बोला है कि जो मेन स्केल का नहीं वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 5.10 से 5.15 के बीच में, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा इसका जीरो, किसका जीरो, वर्नियर स्केल का। ठीक है, द वर्नियर स्केल है 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है, 50 डिविजन्स, विच इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर, राइट। ये क्या बना है हमें, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद मेन स्केल। अब हमें डायमीटर निकालना है किसका, सिलेंडर का। यहां पर सिलेंडर डला हुआ तुम्हारा कुछ सिलेंडर ऐसे, उसका डायमीटर निकाल रहे हो जॉस के बीच में। ठीक है, अब करना क्या है, पहले निकालते हैं लीस्ट काउंट। पहले तो लीस्ट काउंट ही निकालते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बताओ, 1 MSD इंटू 1 माइनस m बाय n, राइट। पर ये तो हमें गिवन ही नहीं है m बाय n। m क्या होता है, नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वो तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। इससे पहले क्या फॉर्मूला था लीस्ट काउंट का बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में फॉर्मूला 1 MSD माइनस, तो मैं दोनों की वैल्यू अलग निकाल के यहां से भी लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं। मुझे तो 1 MSD भी नहीं पता, मुझे 1 VSD भी नहीं पता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये पता ना। 1 VSD निकाल सकते हैं यहां से, कैसे निकलेगा, 2.45 बाय 50, यूनिटरी मेथड। कितना आ गया बताओ, जल्दी जल्दी निकालो, सॉल्व करके निकाल लो ना जल्दी से, डिवाइड करके। जीरो 0.49 सेंटीमीटर आ रहा है ना, काटे देख लो, काट लो ना अपने आप। 0.49 सेंटीमीटर 1 VSD आ गया। अब 1 MSD कैसे निकाले, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लाई करता है इसके 5.10 और 5.15, तो इनके बीच का गैप, यही तो हुआ मेन स्केल डिवीजन। इससे पहले क्या होगा, 5.05, 5.05, 5.9, 5.15, 5.20, क्योंकि क्या बोले, जब भी हमारा वर्नियर स्केल का जो जीरो होता है वो बिल्कुल जस्ट पहले होता है ना मेन स्केल की रीडिंग, है ना। क्लियर है ये चीज, जस्ट पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग यही होती है, और इनके बीच में जो गैप होता है वो छोटा गैप होता है हमेशा, याद करो। ऐसी कोई डिवीजन तो होती नहीं थी इनके बीच में, इनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होती थी, हमेशा छोटा गैप होता था, याद है ये चीज। ये देखो दोबारा मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी हम रीडिंग कैलकुलेट करते थे, आ रहा है समझ आया नहीं, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 6, ठीक है, ये 0 है, हाँ वो तो लेंगे। जब भी वर्नियर स्केल का जो जीरो है उससे पहले जो भी रीडिंग होती है उसके बीच में, यानी इनके ये इसके गैप को तो हम बोलते हैं मेन स्केल का गैप, मेन स्केल डिवीजन गैप ही तो, यही तो गैप है हमारा मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो गैप कितना बताओ इनके बीच का, 0.05। तो यहां से 1 MSD की वैल्यू आ गई 0.05 सेंटीमीटर में। ये समझ आया बताओ, ये समझ आया, क्लियर हुआ है? यस सर ना बताओ। हाँ छोटा ही है उससे अभी भी, आपने 49 लिखा है, 0.049 आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते एक बार मैं, एक मिनट रुको, अपना यहाँ पर हाँ 50, हाँ 00 होगा, नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, 0.049 आएगा, सही कह रहे हो। यहाँ पर वैसे भी छोटा होना चाहिए, 0.049 आएगा, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज, डाउट यहाँ पर। एक बार कॉल कर लेना, मम्मा का कॉल आ रहा था मुझे, हाँ कर लो एक बार, क्लियर है कैसे आया देखो ना, हमने वो 50 का 00 नहीं हटाया था ना, 50 के 00 कर दिया था वो चीज। तो ये 1 MSD क्लियर है सबको, बताओ 1 MSD सबको क्लियर है। तो लीस्ट काउंट क्या आ गया,
0 पॉइंट कितना था 05 माइनस 0.049 करो। फोर आ गया ना। 0.001। तो अर्नब बताओ क्या लीस्ट काउंट हर बार सेम होता है जो तुम कह रहे थे? अब इस बार तो 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया, यानी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि वर्नियर कैलिपर 2 डेसिमल प्लेस भी और 3 डेसिमल प्लेस भी कर सकता है, कर सकता है ना। आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी तो हमें रीडिंग निकालनी है। रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? MSR प्लस VSR। और MSR क्या होता है? जो जीरो होता है वर्नियर का उसे जस्ट पहले का। MSR क्या होता है? जीरो वर्नियर कैलिपर का उसे जस्ट पहले का कितना है वो 5.10। तो MSR तो 5.10 हो गया। और ये क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना आया था? 0.01 और नहीं 0.001। और कोइंसाइडिंग गिवन है क्वेश्चन में हमें, बताओ कोइंसाइडिंग गिवन है क्वेश्चन में। 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। हो जाएगा अब सॉल्व। क्या आंसर आया? 5.10 प्लस 0.024। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कर लोगे आगे। अब लास्ट टॉपिक बचता है, वो कौन सा टॉपिक है? जीरो एरर का। इस टॉपिक में जीरो एरर, यानी तुम्हारा जीरो एरर का मतलब क्या हुआ? जब तुम्हारा वर्नियर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड ना करे, या वर्नियर स्केल का जीरो आगे या फिर वर्नियर स्केल का जीरो पीछे हो। ये क्या होता है? तुम बार बार उसको ऐसे धक्का मार के यूज कर रहे हो, बार बार उसको तेज से घुमा रहे हो, तोड़ रहे हो, तो वो उसका कैलिब्रेशन खराब हो जाता है। जीरो एरर का मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है। पर इंस्ट्रूमेंट खराब है फिर भी हम यूज कैसे करें? खराब इंस्ट्रूमेंट तो यूज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा स्केल खराब हो गया, स्केल खराब हो गया, यहाँ से स्केल 0 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 स्केल यहाँ से टूट गया। तो शुरुआत हो रही है 0.2 से, तो हमें वो 0.1 का गैप हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये होता है जीरो एरर। ठीक है, अब ऐसी जीरो एरर हमारा उसका क्या होगा फिर? वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर। देखो ये मेन स्केल इसका जीरो, ये वर्नियर स्केल इसका जीरो, यानी मैंने बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को पूरा बंद कर दिया, कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं ले रहा, मैं इंस्ट्रूमेंट को पूरा बंद कर चुका हूं। पर जो जीरो ऑफ मेन स्केल है वो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से कोइंसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो इससे आगे पीछे है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन दी राइट ऑफ मेन स्केल, राइट है ना, है ना। और दूसरा केस ये भी पॉसिबल है, यहां इस केस में क्या है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, है ना। इस वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, इस वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। यानी जब हम जीरो एरर की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हम नेगेटिव लेंगे, इसमें पॉजिटिव लेंगे। इसको ऐसे समझो, तुमने यहाँ पर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हो, तुम्हारा वर्नियर स्केल आगे होगा, तो इतना गैप वो एक्स्ट्रा मेजर कर रहा है ना, तो इतनी वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, इतनी वैल्यू मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है। यहां पर मैं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डाल रहा हूं तो ये वाली वैल्यू मेजर करके, यानी मुझे इतनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी फिर, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा जो रीडिंग निकलती है, रीडिंग आफ्टर जीरो एरर, रीडिंग आफ्टर जीरो एरर, वो किसके इक्वल होता है? जो मेन टोटल रीडिंग जो हमने निकाली, टोटल रीडिंग जो हमने निकाली उसमें से हम जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल रीडिंग जो हमने निकाली उसमें से हम जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आया? क्लियर है? ये पॉजिटिव जीरो एरर तो माइनस ही होगा, वो माइनस ही होना चाहिए। नेगेटिव जीरो एरर माइनस का प्लस हो जाएगा, वो प्लस ही होना चाहिए। फॉर्मूला सेम है, ये हमेशा माइनस होगा, यानी पॉजिटिव जीरो एरर में पॉजिटिव जीरो एरर पुट करा जाएगा, अल्टीमेटली माइनस होगा। नेगेटिव जीरो एरर में नेगेटिव वैल्यू पुट करी जाएगी, अल्टीमेटली प्लस हो जाएगी। देखो इसको जल्दी से। अब नॉर्मली तुम्हें जीरो एरर गिवन होता है क्वेश्चन में, जो भी जीरो एरर गिवन होगा उसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर जीरो एरर गिवन नहीं है, अगर जीरो एरर गिवन नहीं है तो कैसे निकालें? अगर जीरो एरर गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? देखो
ये जीरो नीचे, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, तो जीरो एरर कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल। कितना कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल? 1 2 3 4 5, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल, ये जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 मैं बोर्ड पे लगा रहा हूं, एक बार देखो। कर स्टार्ट। 25 नीट एग्जाम 2025। नीट को हम इतना क्यों कंसीडर कर रहे हैं बार बार? बिकॉज ऑब्वियसली पता ही है अच्छा नहीं गया था, इसलिए। तो देखते हैं ना क्वेश्चन। एक तो ये क्वेश्चन है, एक एरर्स का क्वेश्चन है, पर वो एरर्स का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम, ठीक है? क्योंकि हमने आज ये टॉपिक पढ़ा था, इसको कंटिन्यू करते हैं। जितने जितने चैप्टर होते जाएंगे उतने उतने हम एंट्रेंस के क्वेश्चन करते रहेंगे पिछले 1-2 सालों के, ठीक है? और मैं तुमको फिर अलग से बना दूंगा। मैंने तुमको बताया था डीपीपी भी दूंगा, राइट? तो कर लेना, तुम्हें भी मैं देने वाला हूँ सारा शुरू से, पहले 12th की। कंसिडर द, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, तुम अपने आप निकाल सकते हो। अब तो पता ही पेपर तो मिल ही जाएगा, वरना मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। कंसिडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। सुनते जाओ, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। सपोज 10 VSD is equal to 9 MSD। क्वेश्चन में गिवन है सपोज 10 VSD equal to 9 MSD। The least division of main scale, least division of main scale, least division of main scale, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 MSD, है ना? Suppose this is equal to 0.1 centimeter and zero error of vernier scale is at x is equal to 0.1 centimeter when jaws are closed। तो ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है। सपोज द जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल, मोस्टली जीरो एरर गिवन होता है क्वेश्चन में, बताया था ये चीज, वरना निकालने का तरीका देख लिया तुमने। सपोज जीरो एरर इज एट x is equal to 0.1 सेंटीमीटर when jaws of vernier scale are closed। जब jaws क्लोज होते हैं उसके बाद ही जीरो एरर आता है, यानी क्लोज होने के बाद भी वो मिल नहीं रहे, क्लोज होने के बाद भी वो मिल नहीं रहे। समझ आई ये बात? यस बताओ। आज का टॉपिक समझ आया सना? लास्ट का टॉपिक ज्ञानश्री, अर्णव, कार्तिक, कार्तिक समझ आया? ज्ञानश्री बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, तुम्हारा नेटवर्क इश्यू रहता है। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर डायमीटर कर रहे हैं हम मेजर किसका? स्फेयर का, ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। 10 VSD इक्वल टू 9 MSD हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, और ये भी बोला हुआ है कि लीस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? और क्या बोला है? जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x is equal to 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, यानी जब बंद कर देते हैं तब जीरो एरर कुछ इस तरीके का आ रहा है, और ये जीरो एरर कितना है हमारा? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? क्लियर है ये चीज? बताओ, कोई डाउट अभी तक? करना कार्तिक, सना, ज्ञानश्री, घर से बोला रहा है क्या? 5 मिनट को। If main scale reading of diameter is 5 centimeter, main scale reading भी गिवन है कितनी? 5 centimeter, and number of coinciding division of vernier scale is 8, ठीक है? बताओ डायमीटर का मेजरमेंट कर लोगे अपने आप? कर लोगे? कैसे करते हैं? जीरो एरर कंटिन्यू करके टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये होता है ना, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये होती है तुम्हारी डायमीटर। समझ आया? डायमीटर क्लियर है ये चीज? टोटल रीडिंग क्या होती है? MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ, अर्णव और कार्तिक बताओ, डाउट है कोई? ज्ञानश्री को डाउट? अब हम निकालते हैं, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे। पहले तो देख लो, MSR प्लस VSR, जिसको आगे वो सॉल्व करो ना अपने आप, ऐश्वर्या करो, जीरो एरर। MSR की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, है ना? MSR 5 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में निकाल रहे। VSR क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कितना? जीरो एरर 0.1 है ना? अब लीस्ट काउंट निकाले पहले। लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? 1 MSD इंटू 1 माइनस 9/10, यही था
9/10 ही गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 9/10 ही है, देखो ध्यान से 9 और 10 और 1 है 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.01, ये लीस्ट काउंट हो गया। तो 5 प्लस 0.1 0.01 और कोइंसाइडिंग डिवीजन थी 8, क्या आ जाएगा? कितना आंसर आया? 4.98। और चेक करो ये आंसर है हमारे उसमें, ये जिसके पास पेपर चेक करो ना, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है?